चलिए, सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। कुछ खास मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ फायर ब्रांड नेता मनोज यादव जी हैं। इनको जरूर आप जानते होंगे, बहुत पुराने नेता हैं, जेबी केसेस के साथी हैं। चुनाव भी लड़े, लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद बहुत सारी बातें हो रही हैं। बातें इस तरीके से आप समझिए कि जो पार्टी अभी बनी थी, पार्टी में बहुत अंतर्कलह का मामला दिख रहा है। कभी दिखता है कि संजय मेहता जो इनके ही पार्टी के हैं, हजारीबाग से चुनाव लड़े, वो पत्राचार करते हैं। पत्राचार कम होता है, प्रहार ज्यादा होता है। तो पार्टी में क्या कुछ चल रहा है? क्या जयराम ही सब कुछ है पार्टी में? क्या जयराम महतो ही डिसीजन सब कुछ ले रहे हैं? क्या मनोज यादव जैसे जो नेता हैं, जो पार्टी को सींच रहे थे, क्या नाराजगी है उनके अंदर? क्या उनको लगता है कि जो कुछ चल रहा है पार्टी में वो सही नहीं चल रहा है? विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, बस 2 या 3 महीना बचा है और ऐसे में इनकी तैयारी है कि भाई चुनाव लड़ेंगे। सवाल यह है कि चुनाव ये कैसे लड़ेंगे? जो अभी अभी पार्टी बनी है, सबसे पहले तो आपको बधाई भी देंगे कि पार्टी भी आपकी मान्यता मिल गया चुनाव आयोग से। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी, इसके लिए बधाई आपको। चुनाव चिन्ह भी मिल गया, कैंची। तो कैंची से कुतरने के लिए तैयार हैं आप लोग? सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो कैंची चुनाव चिन्ह जो अभी मिला है, जितने भी हम लोग लोकसभा प्रत्याशी थे, एकमात्र मनोज यादव का चुनाव चिन्ह कैंची छाप था। चलिए, तो इसके लिए डबल बधाई आपको देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा कैंची चुनाव चिन्ह लोकसभा में भी मैंने वह चुनाव चिन्ह व चुनाव आयोग से कैंची ही मांगा था, मैंने मांगा था पर्सनली। लेकिन ये चीज जो है अब हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह हो गया, इसलिए मुझे खुशी है इस बात की। कि आप जानते हैं हजारीबाग में हेलमेट छाप था मेरी पार्टी का, और ये यहाँ पर जो में सिलेंडर छाप था, मेरा कैंची छाप था, और इसमें कैंची ही मिला है। चलिए, अब इन बधाई के दौर से हम लोग आगे निकलेंगे, मेन मुद्दा पर आएंगे जिसके लिए आपकी पार्टी बनी है। आपने झारखंडियत की बात की, आपने स्थानीयता की बात की, आपने विस्थापन की बात की, आपने बात रोजगार की, कोयला की, तमाम बातें हुई। इसी बीच में जयराम महतो का भी उदय हो गया। आप पुराने नेता हैं, क्या जो हालात अभी आपकी पार्टी में है, जो कुछ दिख रहा है, दिख तो सबको रहा है, सब कुछ सही चल रहा है पार्टी में? देखिए, सब कुछ सही चल रहा है। आप जो बोल रहे हैं ना, देखिए, जो जहां गलत होता है, आप जानते हैं कि मनोज यादव जो भी बोलता है मुंह पर बोलता है और फ्री होकर के बोलते हैं। इसीलिए हम चाहेंगे कि मनोज यादव फ्री होके ही बोले, एकदम सच बोले। हम सच बोलते हैं। पार्टी में मनोज यादव सही चल रहा है, ये हम फिर आपसे पूछेंगे। हाँ, जयराम महतो जी से कोई नाराजगी नहीं। ये देखिए, एक बात बता रहे हैं कि अगर यदि जहां अगर आप बहुत शायद अनुभवी पत्रकार भी हैं और आप जानते हैं पारिवारिक आदमी, अगर यदि मेरा बेटा गलती करेगा, अगर डांटते हैं तो इसका मतलब नहीं कि हम अपने बेटा को हम दुश्मन हैं। और ये भाई अगर गलती करता है, डांटते हैं, तो इसने भाई का दुश्मन। तो वो चीज को जो है हम लोगों ने जहां कुछ गड़बड़ियां लगी तो वहां पर हमने जो धड़ल्ले से बोला, गड़बड़ियां लगी, जो लगा था, मतलब था, हाँ, तो हम लोगों ने विरोध किया। क्या था वो भी थोड़ा बता दीजिए। नहीं, जो आपस में जैसे देखिए हो रहा था क्या कि जो पुराने ये नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, उनको वह नहीं वह तवज्जो मिल रहा था, और जो वह क्या कहते हैं गणेश परिक्रमा करते थे, वो दिन भर वैसे चापलूसों। तो वही मैंने कहा कि अगर यदि आप चापलूसों के फेर में रहिएगा तो यही फेर में आप अभी बर्बाद हो गए हेमंत सोरेन। मतलब आपका कहना है कि चापलूस के फेर में है वो? वही तो हम कह रहे थे कि वो लोग घेरे हुए थे, तो वही वो लोग जो चापलूस को जो है अभी भी जहाँ पर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। आपकी बात नहीं सुनी जाती है, ये कह रहे हैं? उस समय नहीं जो तो है ये ठीक कब हो गया आपका? नहीं, तो बीच में तो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रांची में कर रहे थे। नहीं, उस समय तो बता रहे हैं। फिर कोर कमेटी की मीटिंग हुई, कोर कमेटी में मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा। तो यही तो बात है कि कोर कमेटी में बात ना होकर पत्राचार किया जाता है और एक तरीके से प्रहार किया जाता है, जो संजय मेहता ने किया, उसको लेकर भी बहुत आहत है वो।
कि भाई आप कोर कमेटी में आप बोलते नहीं और ये सारी चीजें बाहर लेकर आप आ जाते हैं। देखिए एक बात सबसे पहले ये सवाल इसमें है कि ये जो संजय मेहता ने जो लेटर लिखा था, क्या आप इससे मतलब इत्तेफाक रखते हैं, सही मानते हैं जिस तरीके से ये चीजें आई हैं बाहर में? देखिए वह कुछ बातें ये दोनों का जो है, सबसे पहले इसमें हम कमेंट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ भी कमेंट करेंगे तो लोग बोलेंगे कि हम जयराम महतो के चापलूस हो गए, और इधर करेंगे तो बोलने अलग खेमा बन रहा है। अपनी बातों के लिए हम अपनी बातों के लिए बात, हम मनोज यादव से बात हाँ, जब हम उनसे बात करेंगे तो उनकी हम बात करेंगे। आप पार्टी में हैं, पार्टी में होने पर आपको क्या लगता है कि जो बातें कही गई या जिस तरीके से गई, क्या वो मीटिंग में उठानी चाहिए था या इस तरीके से पत्राचार करना? हाँ देखिए, अगर यदि कुछ बातें सत्यता वाली थी तो उनको कोर कमेटी में कहना चाहिए। तो आपका कहना है कि वो गलत तरीका था? वो तरीका गलत है, लेकिन जहां तक उनका कहना है, जो हम दोनों का संवाद सुनते हैं, कि हमारी दोनों पर्सनली बात न ये की है, उसके बाद न जयराम महतो जी ने कहा कि बोलो देखिए संजय मेहता जी ऐसा काय कर रहे हैं, ना संजय मेहता जी ने कहा कि हमने ऐसा किया है। ये दोनों हम लोगों से, हमारा किसी से बात नहीं हुआ, लेकिन कह रहे हैं अगर यदि वैसा था तो हम लोग, वो ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ पर्सनली उनके मेल पर भेजा था। ये पब्लिक कैसे हो गया सो नहीं जानते। लेकिन फिर जब आप लोग जब एक पार्टी में हैं तो बात तो हो सकती है, मतलब अंतरकलह कुछ तो चल रहा है कि आपको ये भेजना पड़ता है, बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं फिर? ये देखिए, क्या ये कम्युनिकेशन गैप बढ़ा है क्या इन दिनों? नहीं, कम्युनिकेशन गैप नहीं, अब तो चुनाव आ रहा है और वैसी परिस्थिति में कम्युनिकेशन गैप यदि होगा तो किसी के लिए भी घातक होगा। क्या यहाँ जैसे एक बड़ी बात कही थी इसमें जयराम महतो ने कि पढ़ा लिखा समझकर हमने पार्टी में जगह दी थी या जो भी था, और उसके बाद जो प्रकरण हुआ उस प्रकरण से बहुत क्षुब्ध नजर आ रहे थे वो, और उनका ये कहना था कि इनको सिर्फ नाम नहीं लिया लेकिन इशारा वही था कि सिर्फ चुनाव लड़ने से सबको मतलब है, सजा सजाया हुआ मंच मिलना है, भाषण देना है और चुनाव लड़ जाना, और अभी तक कोई बूथ कमेटी नहीं बनाया, कोई समीक्षा नहीं हुई, और उसके बाद इस तरीके की बात है, तो इस चीज से बहुत आहत है। तो आप इत्तेफाक रखते हैं इन सारी बातों से? देखिए, वो जो बोल रहे हैं वो हो सकता है वो अपना सही बात हो सकता है, इशारा आपके तरफ भी हो। नहीं तो इशारा क्या, मैंने तो अपना क्षेत्र में भ्रमण किया, जहां तक बूथ कमेटी बनाने का कहा, समीक्षा किया। हाँ सुनिए, पहले जहां बूथ कमेटी बनाने का होता है तो आपने जिला अध्यक्ष बनाया है ना जी। सुनिए, पहले जिला अध्यक्ष क्यों बनता है, पहले आप ये बताइए, जिला अध्यक्ष क्यों बनता है? जिला अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष बनाएगा और प्रखंड में मीटिंग करेगा, और प्रखंड जो है वो पंचायत स्तर पर मीटिंग करेगा। आपको बता रहे हैं कि बूथ कमेटी का निर्माण मोदी जी करेंगे कि उनके कार्यकर्ता करेंगे? मतलब खाली सुनिए पहले, आप लोग चुनाव लड़िएगा खाली? नहीं सुनिए, नहीं जहां पर चुनाव लड़ने का बात नहीं, आपको सही बता रहा हूं कि जहां पर हमारे जिला अध्यक्ष जहां मीटिंग करेंगे और वहां बुलाएंगे, आप हमको वो मोटिवेट करने वाले तो हम लोग हैं। जिला अध्यक्ष जो है मीटिंग करेंगे, प्रखंड अध्यक्ष मीटिंग करेंगे, ये चीज जो है, तो फिर वो सिस्टम को तो उन लोगों को हटा दीजिए, हम ही लोग कर लेंगे, हम ही लोग निर्माण कर देंगे वो पंचायत कमेटी का निर्माण। आपका कहना है कि वो जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं? नहीं, गलत नहीं है, वो बोल रहे हैं कि हमको करना चाहिए या किसी को, हम नहीं आपको विधानसभा में नजर आएंगे, हम अपने क्षेत्र में नजर नहीं आएंगे, तभी तो ये चीज को बोलिएगा। आप क्षेत्र में हैं? हाँ, काम कर रहे हैं आप? हाँ, आप मेरा फेसबुक निकाल के देखिए। तो आप लोग किसी को रिपोर्ट करते हैं क्या? तो यही तो नहीं कहा गया है, ये देखिए कोऑर्डिनेशन कैसे बनता है, जैसे यही तो वो देखिए, आप कोऑर्डिनेशन कैसे बनता है कि आप अपने क्षेत्र में किस मुद्दे पर काम कर रहे हैं, किस मुद्दे पर करना चाहिए, ये सारी बातें होती हैं। तो यही तो हमारा उस दिन जो आप सब अपने अपने अलग अलग चल रहे हैं भाई, देखिए यही जो है, हम लोगों को कोर कमेटी या केंद्र से जो है सो निर्देश होना चाहिए कि आपको इस बायलॉज के तहत आपको इन मुद्दों पर जो है हम लोगों को निर्देश, और आपको जो है आप ये बना करके आप जो है सो किसको देना है, तो वो जिला कमेटी का निर्माण। अब जिला कमेटी वाले हमारे आए और वो जितने प्रखंड है वहां पर बैठक किए और वो अपना रिपोर्ट भेजेंगे ऊपर, तो ये जिला अध्यक्ष का काम है।
हम लोगों को नहीं बोला गया कि आप वहां पर जो है सो कमेटी का निर्माण करिए। ऐसा तो नहीं है कि इसमें ये भी चल रहा है कि पार्टी में कौन बड़ा है उसको लेकर भी लड़ाई चल रही है संजय मेहता और जयराम महतो के बीच में? नहीं, ऐसा नहीं, वह बड़ा और छोटा नहीं होता है पार्टी में। आपको बता रहे हैं, हमारा एगो नीचे से नीचे का तबका का भी अगर यदि है, अरे भाई खाली पोस्ट से बड़ा छोटा नहीं होता लेकिन ना। आपकी पार्टी बने हुए अभी मिला है और उसी बीच में इतना सारा अंतरकलह अगर आएगा तो पार्टी कैसे चलाइएगा आप लोग? आप देखिए, सबसे बड़े हमारे अध्यक्ष महोदय बोले कि हमारे यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और पढ़े लिखे लोग अगर यदि इस प्रकार से नहीं चला पाएंगे तो एक सच्चा तो हुरमुठ हुए नहीं जी है। वो हुरमुठ लोग, वह जिसमें आप बात करिए हुरमुठ मतलब उसको गलत अर्थ में नहीं लीजिएगा, जो कम पढ़े लिखे थे। आपको बता रहे हैं, चाहे तो वह जेएमएम का बात करिए या कांग्रेस का बात करिए, अरे ठीक है, कांग्रेस में पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, जेएमएम में हमारा जो अध्यक्ष हुआ वो तो मान लीजिए माननीय शिबू सोरेन जी जो है कम पढ़े लिखे थे, और उसके बाद में आपको कहते सूरज मंडल जी बहुत इतना पीएचडी नहीं पढ़े थे। ये इन सारी बातों को करिएगा तो ये सब सारा बात को हम लोगों ने जो है आगे आप पढ़ लिख करके भी अगर यदि समझदारी की बात नहीं होगी तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं वही लोग जो है, हम लोग पढ़े लिखे की बात करते रहेंगे, नौजवानों की बात करते रहेंगे, और वह जो पता चला कि नौजवान गांव में कितना है, बोल 20 गो, तो हमारा वोट 20 को आएगा, और जो उन लोगों का कर रहा है वह क्या कहते हैं गांव में ग्रामीण लोगों का, उन लोगों को वोट ज्यादा आ जाएगा। तो ये चीज डिफरेंस पढ़े लिखे लोगों को तो सोचना पड़ेगा इस पर। इशारा है कहीं ना कहीं आपका? नहीं, सारे लोगों को जो है देखिए पढ़े लिखे हैं तो पढ़ने खाली वो डिग्रियां लेने से नहीं होगा। नाराज नहीं ना है? देखिए मैं बता रहा हूँ, नाराज नहीं ना है? नाराज मैं नहीं हूँ, अंदर बहुत सारा बात है आपको मैं बता रहा हूँ। बोलना चाहते हैं आप, लेकिन आप रुक जा रहे हैं कि भाई अभी पार्टी बना है, कितना विवाद पैदा करें। आपको बता रहा हूँ, पढ़ा लिखा का मतलब ये नहीं होता है कि हमरा एमए पास कर गए, बीए पास कर गए। कभी कभी जो है एक अनपढ़ आदमी भी इतना सिस्टम से वह घर को चलाता है और पूरे राज्य को चलाता है, जो वह इसका आप सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे दादाजी नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन जितना अच्छा वो घर चला पा रहे थे, आज जो बीए एमए पढ़ा हुआ वो सब निकुरिया फैमिली में जा। इसमें यह भी बोला गया कि मंच पर लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है। अब ये सब सारी बातें तो नहीं होती है। आपके साथ हुआ ऐसा कभी? नहीं, हम तो आप फील किए कभी कि आपको समय कम दिया जा रहा है या फिर आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है? देखिए, एक बात बता रहा हूँ कि यदि लोग मान लीजिए यहाँ पर मोदी जी आएंगे और उसको ज्यादा सुनना चाहते हैं तो लोग तो मोदी जी को ही वह ज्यादा टाइम देंगे। प्रैक्टिकल बात है। प्रैक्टिकल बात है। अगर यदि जयराम जी को लोग ज्यादा सुनना चाहता है तो निश्चित रूप से हमारा वह यदि पब्लिक पर डिपेंड करता है ना। वो निराधार आरोप आप मानते हैं? वो निराधार आरोप, निराधार है वो। नहीं, सुनना यदि उसको चाह रहा है, अगर मनोज यादव को सुनना चाहेगा और उसमें कोई दखलंदाजी करेगा, हाँ कुछ आपको मैं बता रहा हूँ हकीकत, कुछ लोगों को लगता है पार्टी में ऐसा है, जो पार्टी में ही नहीं सब पार्टी में होता है, कि ये कहीं हमको ओवरटेक करके तो नहीं निकल जाएगा, ये हमको ओवरटेक करके नहीं निकल जाएगा। ये जो हम लोग देखते हैं बहुत विधानसभा में भी, तो विधानसभा में वह मीटिंग होगा यदि तो एक दूसरे को देखना नहीं चाहता। मान लीजिए अभी बता रहे बड़का गांव से 26 गो नॉमिनेशन व मैंने उम्मीदवार लड़ने के लिए जो है भी तो लड़ाई चल रहा है। हाँ, आप क्या भी चल रहा है लड़ाई? हाँ, टिकट के लिए? हाँ, टिकट के लिए लड़ाई चल रहा है। हाँ, चलता है। तो कैसे मैनेज करिएगा? अब मैनेज हम यही तो हम कह रहे हैं। आपको लड़ना है चुनाव? चुनाव तो लड़ना है। विधानसभा लड़िएगा? हाँ। उसमें विवाद तो हम ही नहीं लड़े। अच्छा एक बात और, विवाद आप इधर सुनिए, उसमें विवाद तो नहीं है कुणाल सर, आप ही लोग लड़िएगा। नहीं, सुनिए ना, आपको बता कुछ रहे नियम बनाए थे आप लोग क्या? नियम नहीं बनाया नहीं, आपको बता रहे कुणाल सर। सुन रहे हैं, उड़ते उड़ते सुनने में आ रहा है कि जो चुनाव लड़ा है उसको चुनाव लोकसभा लड़ा है उसको विधानसभा नहीं लड़ा। तो हम जयराम महतो जी नहीं लड़ेंगे तो हमारे क्या बचेगा? शायद अध्यक्ष के लिए नहीं था नियम। भाई साहब, हम पूछ रहे हैं आपसे, सच्चाई ये सच्चाई यही है। ये बात जो आप कह रहे हैं, जिस दिन हमको लोकसभा चुनाव के लिए बोला गया था तो मैंने कहा था कि मुझे लोकसभा नहीं लड़ना है। आप मना किए? हाँ, नहीं लड़ना, जिसको लड़ाना है लड़ाइए, ये कंडीशन है तो नहीं लड़ूंगा। तो उसमें मनोबल हुआ कि नहीं ऐसा नहीं हो, तो फिर भी अगर यदि करेंगे तो ये वैसा नहीं होता। विधानसभा लड़िएगा? हाँ, विधानसभा तो लड़ना तय। कहाँ से लड़िएगा? देखिए,
हम बराबर जो है सो और राजधनवार मेरा गृह क्या कहते हैं विधानसभा क्षेत्र है। राजधनवार से एक और कैंडिडेट हैं आपके, ये कैंडिडेट 6 कैंडिडेट है, तो एक लड़ेगा तो सर्वे करा लेंगे। तो सबको जयराम जी बोल देंगे कि आप भी लड़िएगा, आप भी लड़िएगा, तो लड़ेगा कौन? तो वही तो, वो तो जयराम जी को निर्णय लेना। आपको बोला गया है? हाँ, मैंने स्पष्ट जब वो फार्म भरने के लिए बोला गया, हम बोले फार्म खरीदूं कि नहीं खरीदूं? 551 रुपया, 5,051, 5,051, 100, 5,100, हाँ, लेकिन मतलब 5100 51 तो दिया जा रहा है। ये कौन सा नियम लगाए हैं आप लोग? वो 5,000 जो है वो जैसे एक वो पद होता है, समझे पैसा ना? कम हो रहा है। पद होता है तो उसके लिए पैसा 5,000 रुपया देना पड़ता है। फॉर्म के लिए अगर देखिएगा 100 इस पर भी विवाद हुआ है। इस पर भी विवाद हुआ। ये 5100 रुपया वाला जो फॉर्म लेने वाला है, क्या विवाद हुआ? मतलब ठीक लग रहा है आपको कि जो फॉर्म लेने के लिए 5100? अब ये चीज को तो आप वो देखिए, वह नियम होता है, कानून होता है हर एक पार्टी का, चलिए, आपके और पार्टी वहां का से कानून बन है, गया इसमें हम नहीं तो कहेंगे। उसको अगर यदि हम उसका कहिएगा वो सही है गलत है, आप संतुष्ट है ना? अब आप लग नहीं रहा है। नहीं, पार्टी का नहीं है। पार्टी का बोल के अब निकल जा रहे हैं। पार्टी के नियम के अनुसार चलना है और हम लोगों को उसको मानना चाहे नियम जैसा भी हो। है, जैसा है। हाँ? हाँ। ये नियम ठीक है। नहीं, जब जो बोला गया कि नहीं पार्टी फंड में जो है, तो पार्टी फंड में पैसा तो होना पार्टी के चाहिए। नियम से चलना है तो फिर आप लोग आवाज काहे उठा रहे हैं? अंदर अंदर कला काहे चल रहा है? चुपचाप चलते हैं आप लोग। इसीलिए तो कह रहे हैं कि जहां पार्टी गलत, जैसे पार्टी के पास में पैसा नहीं था, अभी कोई कार्यक्रम होगा, अब विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो कभी हम लोगों को चुनाव लड़ने के लिए वह सम्मेलन करना पड़ता है और कुछ करना पड़ता है, वह पैसा कहाँ से आएगा? पैसा का ट्रांसपेरेंसी पे भी बात हो रहा था कि पैसा जो आ रहा है उसके बारे में बहुत सही तरीके से तो ये सब सारा सवाल का जवाब, क्योंकि वो पैसा में ट्रांसपेरेंसी के जो कह रहे हैं, पैसा में हम रहते नहीं है, और पैसा जो आप बेहतर होगा कि आप जो है स्पष्ट रूप से जो है सो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय आप भी आवाज उठाए थे क्या इसके लिए? नहीं, आपको लगा ऐसा क्या? अब हम देखे नहीं तो लगा कैसे हम, मतलब इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, नहीं, पैसे के बारे में कभी इंटरेस्ट नहीं लिया? हमारा पैसे से अभी तक इंटरेस्ट नहीं है। हम जब आंदोलन भी करते थे, आप जानते होंगे, आप बहुत जरा आंदोलन कर करके लोग वह ठक ठक करके बहुत बड़ा बड़ा आदमी बन गया। मैं बता रहा हूँ, जेपीएससी का आंदोलन, पारा टीचर का आंदोलन जब भी करते थे, बहुत लोग जो है मैंने क्या कहते हैं, छोटा छोटा आंदोलन, सिपाही बहाली आंदोलन, अरे चलो केस करेंगे, केस के नाम पर पैसा ठग लेता था लोग। लेकिन जिस चीज के लिए आप लोग जाने जाते हैं, सभा के लिए जाने जाते हैं, कहाँ आजकल सभा आप लोग नहीं करते हैं? शायद इसलिए भी जयराम महतो की नाराजगी है कि कुछ होता नहीं है, चुनाव खत्म हो गया, इंतजार करते हैं कि जयराम ही आएगा तबे भाषण देगा। आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं वैसा कुछ? क्या आपको बता रहे हैं कुछ बात, उनका भी जो कहना है वो कहीं ना कहीं वो अपने हिसाब से सही कह रहे हैं। देखिए, आपको जमुआ में अभी वह सभा हुआ, अभी हुआ ना, कल ही परसों जो है अभी वह रांची में सभा हुआ। आखिर में जहां जाएंगे, चुना सभा शुरू हुआ है अभी। अरे आप अगर यदि हम लोग सभा, मनोज यादव जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, फायर ब्रांड आप नेता रहे हैं, आपको सुनना चाहता है, आप गरजते हैं, आप चिल्लाते हैं, एक से एक बात करते हैं, ठंडा पड़ गए हैं लोकसभा के बाद। सुनिए, अभी आप बोले, आपका सवाल का जवाब ऐसे था, अगर यदि वो बोले कि खाली जयराम महतो के भरोसे आप सभा नहीं करते हो, तुम लोग अपने नहीं करते, जयराम भरोसे बैठे लो, अगर यदि हम लोग सभा करना शुरू करेंगे, उसके बाद देखिए मनोज यादव अलग सभा करना शुरू कर दिया, लगता है पार्टी से नाराजगी। तो बोल रहे ये कोऑर्डिनेशन नहीं है, आप लोग कोर कमेटी में बात नहीं रखते हैं? अरे भैया, तो वो यही तो कह रहा हूँ, क्या मीटिंग में करते हैं फिर आप लोग? यही तो बताइए, जनता जो आपको वोट देती है वो तो देखेगी कि भाई ये लोग आपसे लड़ रहा है। नहीं, ये कभी मत बोलिए, आपस में लड़ने का तो बात ही नहीं। आप लोग को लाखों लाख वोट मिला है, जो नया पार्टी आया था 3 लाख वो वोट लाया, यहाँ से 1.5 लाख मिला, आपको भी 30,000 वोट मिला। तो ये सब जो है जनता जो वोट दी है, तो उसके लिए आप लोग जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तो 2 साल में इसमें बहुत सारा छेद नजर आने लगा। नहीं, छेद एक बार जब मैंने जरा भी नहीं है, हम बता रहे हैं छेद नहीं है। मनोज यादव उस छेद को भरने के लिए क्या कर रहे हैं? मनोज यादव जो भी आप देखे नहीं, जो भी कमी था, मैंने अध्यक्ष महोदय को बताया कि जो वास्तविक कैंडिडेट जो जिस क्षेत्र से जीतने लायक, स्पष्ट मैंने बताया, वो सर्वे करो, थर्ड पार्टी सर्वे करो। और अगर थर्ड पार्टी सर्वे नहीं कराएंगे, और आप अगर यदि आप किसी को जो है वो गणेश परिक्रमा करने वाले को दे दीजिएगा, तो 1000-5000 में वो सिमट जाएगा। तो चल रहा है ऐसा कुछ, तभी आप बोल रहे हैं? हाँ, तो ये चल रहा था तभी तो मैं बोल रहा हूँ। अगर कुछ लोग जो है गणेश परिक्रमा कर रहे हैं, वो 1000 वोट नहीं पार करेगा,
लेकिन उसको टिकट चाहिए। घमंड हो गया है क्या कुछ थोड़ा बहुत किसको? पार्टी सुप्रीमो को आपका, या जेबी केसेस को, कि हम लोग तो वोट लाए हैं लोकसभा में? नहीं, इस पर बात तो नहीं कहेंगे। और बात तो देखिए, एक बात बता रहे हैं, ये पृथ्वी का, ये संसार का नियम है, यदि आप जिस समय अच्छा करिएगा तो थोड़ा सा ये होता है, आवाज बदल जाता है, बदलता है, तरीका वो बदल जाता है, आप बताइए ना कि जिस समय आप डिक्टेटरशिप आ जाता अरे है। भैया, जो लड़का तैयारी करता है, देखना वो 200 रुपया और 500 रुपया में रहता है, और जब वो डीएसपी और वीडियो बनता है तो वह रुतबा में रहता है। मतलब रुतबा हो गया है, हम क्या बोल रहे हैं, वही रुतबा में रहता है। तो थोड़ा बहुत आया चेंज तो होता ही। और अपने पर ये कहिए कि अहंकार नहीं, अभी कहिए अपने आप पर अभिमान होता है कि हमने ऐसा किया। कवर अप कर दिया आप, हैं? कवर अप कर दिया उसको। नहीं, ये बढ़िया से लिप पोत दी लास्ट में, ठीक है। रिपोर्ट नहीं दिया, आपको हकीकत बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति को यदि अच्छा करता है ना, और हम अच्छा करें, हम रिजल्ट अच्छा कर रहे हैं, तो हमको तो थोड़ा तो स्वाभिमान तो। फोन पर कब बात हुआ आपका जयराम जी से लास्ट टाइम? फोन पर कब बात हुआ? अभी मैं साथ में बात करके आया हूं। आज तो मिले? आज मीट फोन पर भी वो जो है, कब बात परसों बात हुई थी। उससे पहले? उसके पहले 3 दिन और पहले जाइए, याद नहीं है ठीक से। 3 दिन पहले आपको मतलब हम ये इसलिए पूछ रहे हैं ना कि फासला तो नहीं बढ़ रहा आप लोग? नहीं, देखिए, मतलब फोन पे रेगुलर टच में है कि नहीं है? महीना में कितना बार बात होता महीना है? में अब देखिए, अभी आप लोग जैसे मेन पिलर है आप लोग जेबी के, नहीं, यही मेरा भी ये समझना है कि कहीं मनोज यादव इसमें दूर तो नहीं चले गए, किनारे तो नहीं हो गए, या किनारे तो नहीं कर दिया गया, या फिर अपने आप को ऐसा तो महसूस नहीं कर रहे हैं कि भाई जो मिलना चाहिए था इंपॉर्टेंस वो नहीं मिल रहा है? देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, विनोद बिहारी महतो और क्या कहते हैं, शिबू सोरेन जी, सूरज मंडल जी ने, तीनों ने एकजुटता दिखाया, तभी जेएमएम खड़ा हुआ था। अगर एगो कोई ओकरा में निकल जाता तो ये चीज नहीं हो सकता। सलाह कुछ है आपका पार्टी के लिए? हाँ, सारे लोगों को बोल रहे हैं, अगर यदि हम किसी खास क्वालिटी कर सोचते रहेंगे कि नहीं, हम ही मनोज यादव सबसे सुपर है, मनोज यादव सबसे सुपर है, हम सबसे ऊपर है, हमारे से हम बोलेंगे। मतलब आपका ये कहना कि ये किसी को नहीं सोचना चाहिए? किसी को नहीं सोचना, मतलब इशारा आप कर रहे हैं? नहीं, वो आप बोले, उसको जो भी समझिए, लिखिए, लेकिन हम इतना कहेंगे कि किसी को ऊपर नहीं समझना चाहिए, किसी को नहीं। देखिए, आपको ऊपर करना है तो सीट को ऊपर करिए ना, सीट को ऊपर करिए। बीजेपी, हमको बता रहे हैं कि वह बीजेपी है, इंडिया है, वह एनडीए, उसको दबाने का काम करिए, उसमें ऊपर होइए। राज धनवार सीट जो चुने हैं उसमें आप भी लड़ रहे हैं, उनका नाम क्या है एक और का? राजदेश रतन जी, उनका भी सुनते हैं कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, और दोनों आप लोग मतलब कद्दावर में से है इसमें, तो दोनों आपस में टकरा जाइएगा। जयराम जी दोनों को बोलेंगे कि आइए लड़िए, कैसे मैनेज होगा? यहीं से फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। एक बात बताते रहे हैं आप, मैंने कौन चीज से कदावर नाप रहे हैं, सो बताइए। हम आपको बोल रहे हैं, नहीं, कौन चीज से दोनों को आप समानता कदावर दोनों में, आपको मैं बता रहा हूँ। उनको कम बोला जाए, हम फिर क्या कहते हैं, कहा राजा भोज का भोजवा तेली का वाला जो कहावत है, सो करिएगा। तो आपको बता रहा हूँ, वो पार्टी में कब आए, मैं पार्टी में कब आया, मैं आंदोलन कितना किया, वो आंदोलन कितना किए हमने, वहां पर परफॉर्मेंस, मेरा राजनीतिक जो इतिहास है वो कितना है, वो राजनीतिक इतिहास देखिए। उसके बाद में क्षेत्र में उसको कितने लोग जानते हैं, तो हमको कितने लोग। यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगा है, नहीं होगा यहाँ? देखिए आप। अच्छा, एक और पूछ लेते हैं। मान लीजिए कि आपको बोला जाता है कि आप मत लड़िए चुनाव, हाँ। तो पार्टी के साथ जाइएगा ना आप? के मानिएगा ना बात? आप ये सुनिए, 4 को आपके पास चेहरे हैं और चारों को बोल दीजिएगा कि कुणाल जी कि आप चुनाव नहीं लड़िए, तो केकरा लड़ा दे? मनोज यादव नहीं जीतेगा, सो बताइए। यहाँ तो ये पार्टी लाइन ये भी होता है कि पार्टी जो डिसीजन लेगी, कहेगी चुनाव लड़ने तो लड़ेंगे, और नहीं कहेगी तो नहीं लड़ेंगे। लेकिन आपको अगर नहीं कहेगी तब? देखिए, नहीं कहने का सवाल ही पैदा नहीं है। ये जो है, अगर यदि आप नहीं लड़ा रहे हैं तो कहीं न कहीं जो है आप अपना एक सीट खो रहे हैं। हाँ, मतलब आपको लड़ना है और वो सीट चाहिए आपको। तो एक सीट जो है, बाकी वह पार्टी जो है, मान लीजिए कि उनको और कोई सीट जो है, आप ही बताइए कि मोदी जी को लड़ाना था, गुजरात के थे, लेकिन उनको सुरक्षित सीट दिया गया बनारस। लगा ना कि कहां से कहां है, क्यों? क्योंकि उनको हर हाल में ये चेहरा हमको चाहिए,
अगर यदि जो भी है कौन से सीट में हम देंगे जो कि हमको चाहिए तो चाहिए, क्योंकि हमको पार्टी में ऊपर में स्थापित। अगर यदि इनको भी ऐसा लगेगा कि नहीं वो सीट पर अगर यदि मनोज यादव को नहीं लेकर के तो उसके बाद यदि हम कहां से करते हैं तो हमको क्या घाटा होता है वो अपना खुद समझेंगे। आपके लिए मौका था, चंपई सोरेन जी जब अलग हुए थे तो उनको अप्रोच नहीं किया आप लोग? देखिए ज्यादा हनुमान कूद ना करिए न पता चला पैर हाथ टूट गया तो गड़बड़ा जाएगा। मौका था आप लोग, देखिए नहीं वो चीज के लिए विकल्प अगर ढूंढ रहे थे तो आप लोग को अप्रोच करना चाहिए था। नहीं हम लोग किसी भी हाल में उनसे जो है सो अप्रोच करने की कोशिश नहीं किए और ना ही करेंगे। आप बता दें कि उनका क्या मतलब है, पहले वो लोग हम लोग से पहले बात करें तब न कि नहीं हम झारखंड के पार्टी के साथ में जाना चाहेंगे, फिर हम लोग जाएंगे। पहले शादी ब्याह होता है तो पता चलता है लड़कवा कहाँ है, वो शादी करना चाह रहा है तब ना लड़की वाला जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है पूरे प्रकरण में चंपई सोरेन जी के साथ गलत हुआ? चंपई सोरेन जी के देखिए एकरा में दोनों चीज है सर, दो चीज बता रहा है मैं राजनीति हकीकत बता रहा हूँ। अगर वह हेमंत सोरेन जी वो तो पिता तुल्य थे, चूंकि वह शिबू सोरेन जी के साथ में वो लोग आंदोलन करते थे। उनके बाद सबसे सीनियर मोस्ट सबसे सीनियर थे उनके बाद में। तो अगर 4 महीना ये नहीं बनते और उन्हीं के नेतृत्व में लड़ते और ये पीछे में अरे होने लो तो भैया है कहने का मतलब गलत किए उनके साथ तो आप गलत किए। ये सम्मान होता है कोई चीज का, गलत किए। अगर सम्मान में ठेस दीजिएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा गलत किया, हेमंत सोरेन गलत किए चंपई सोरेन के साथ। हाँ। और अब जो चंपई सोरेन कर रहे हो देखिए आप क्या करेंगे, आपके साथ आ जाते तो बढ़िया था। के मेरे साथ नहीं बोल रहे हैं, नहीं आपको बता रहा हूँ। और अगर सहेंगे, अगर जुल्म को सहते हैं, हाँ। ये भी बड़ा का आप जो है जुल्म करने वाले से भी ज्यादा भाजपा में जा रहे हैं, सुन रहे हैं। नहीं तो ये गलत। भाजपा का तो काम है वह क्या? अरे भाजपा का क्या काम ऐसे नहीं देखते हैं, कभी पिता को ले आओ, कभी सीता को ले आओ, कभी अन्नपूर्णा को ले आओ, मैंने सब भगवान वाला उठा कर ले आओ हमारा जगह। आप लोग को मौका मिलेगा नहीं लाइएगा के? देखिए अभी तक तो नहीं सोचे हम लोगों को झारखंड के मुद्दों पर जो लड़ाई वाला हमारा गीता सीता अन्नपूर्णा नहीं चाहिए, समझे ना। हमको ऐसा चाहिए, यहाँ हमारा चाहिए सुगिया काकी, हमारा चाहिए आरजे है लक्ष्मी दीदी, ये सब जो है ऐसा सबके मिले ताकि हम लोगों का विकास हो। चलिए, चुनाव में आप लोग जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव में बहुत बहुत शुभकामना आपको देंगे। हाँ, चुनाव में लड़िए और जमकर लड़िए, और भी बहुत सारा इंटरव्यू करना है आपका, करेंगे। आपको मैं बता रहा हूँ कैसे जेबी केसेस को आप लोग आगे लेकर जाते हैं। जनता भी देख रही है और हमारी भी नजर है, क्योंकि शुरुआत के समय से ही दैनिक खबर ये इंटरव्यू करता रहा है, निगेटिव पॉजिटिव सारी बातें करता रहा है, अंदर की बातें निकालने की कोशिश करता रहा और आगे भी कोशिश करेंगे। मैं बता रहा हूँ कि मनोज यादव पर भी नजर रहेगी कि मनोज यादव क्या करते हैं। जरूर मैं बता रहा हूँ। मैं पहले ही बोला था कि अगर यदि हमारी माने तारीफ होती है तो आलोचना भी होती है तो हमको बर्दाश्त करना चाहिए। और मीडिया बंधुओं को, तमाम मीडिया बंधु जो भी आपके जैसा, तो हम बोल रहे हैं हजारीबाग में हमको इतना अच्छा से इंटरव्यू जो मेरा माइंड का एक्सरसाइज करवा दे, तो बोल रहे हैं ऐसा करवाते हैं। तो कहा गया कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये आप लोग दिखाते हैं तभी जनता के पास जाता है। और हम विभाग बोलते हैं तो विभाग बोलेंगे, और सबकी अहमियत होती है। आप जो बोले कि अगर यदि आत्मसम्मान नहीं मिला तो आप चंपई जी को छोड़ो ना, पार्टी जी लात मार दिए। स्वाभिमान से किसी प्रकार का समझौता नहीं। मनोज यादव भी नहीं अरे जब देखिए हम बोले मनोज यादव भी नहीं करेंगे, स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे, नहीं स्वाभिमान से समझौता नहीं भैया, हमारा अपना स्वाभिमान है। टिकट को लेकर भी हो सकता है, देखिए वो किसी चीज को लेकर हो सकता है, टिकट को भी लेकर के। स्वाभिमान एक ही जगह नहीं होता है, स्वाभिमान हर एक जगह होता है। सम्मान और स्वाभिमान में जहाँ गड़बड़ी होगा, हमको क्या बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए इतना दिन से नहीं विधायक बने, फिर नहीं बने तो मर जाएंगे कहाँ, नहीं बनेंगे। लेकिन जो हम हुआ एकदम क्लियर कट है, नहीं बने विधायक तो क्या हो गया, कुछ ऐसा परलय नहीं हो गया। अभी भी सांसद नहीं बने तो क्या परलय हो गया। हम जनता के मुद्दों पर लड़ते थे, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। वो हमको साथ दे या नहीं दे इसको कोई परवाह नहीं है, और लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे।
यही थे मनोज यादव, अपने फुल फॉर्म में आ गए थे बात करते करते, और इसी चीज के लिए जाने जाते हैं। अपनी बातें हैं जो बड़े ही तीखे अंदाज में भी रखते हैं और संयमित रूप से भी रखने की कोशिश करते हैं। और हमारा जो काम था, सवालों का सिलसिला था, वो टटोलने की कोशिश कर रहे थे। कुछ हद तक निकाल पाए, कुछ हद तक ये अपने अंदर रह गए। पुराने नेता है, कद्दावर छात्र नेता रहे हैं, तो इनको भी पता है कि कितना बोलना है, नहीं बोलना है। बाकी जेबी केसेस जो कि उनको उनकी पार्टी तैयार हो गई है, उनको चुनाव चिन्ह भी मिल गया है, चुनाव में जाएंगे। अंतर कलह की बातें कर रहे थे, है भी नहीं भी है। धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी, नहीं होंगी, सारी चीजों पर फिर बात करेंगे। इनके बारे में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं कुणाल सिंह, मिलूंगा फिर। धन्यवाद।